नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सीमा के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। उनके साथ वो भी जग जाती थी और सास के जगने से पहले पूजा के बर्तनों को साफ करके सब तैयार करके और वो बैठकर बालकनी में चाय पी रही थी। तभी उसकी सास बोली, बहू कितने दिन हो गए, सोनिया और दामाद जी आए नहीं हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली हो। वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती है, तुम्हारे जितना उसे आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। सीमा मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में ही रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। वक्त संभला है तो क्यों न हम उसे यहाँ बुला लें। वो बोली, माँ जी आप दीदी को फ़ोन कर लीजिए और आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और सीमा रसोई में चली गई। शाम में सीमा की सास बोली, बहू तुम ही फ़ोन करो, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने सीमा ने फ़ोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद सोनिया मायके आई। सोनिया के पति मनोज बोले, अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालात थे, लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाला है। फिर भी आप सबने बोला तो हम आ गए। सीमा की सास बोली, अरे दामाद जी घर से ही ऑफिस का काम करना है, आप यहाँ से कीजिए। ऐसे भी आपके शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती है। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। सोनिया के साथ मनोज जी को भी लगा कुछ दिन ससुराल का सुख ले। इकलौता दामाद जब ससुराल आता तो सास ऐसे भी आओ भगत में लगी रहती है, फिर उसे आसपास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। सीमा के ससुर बोले, बहू दामाद जी की आवभगत में कमी नहीं होनी चाहिए, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर ही रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका काम उसे कम लगता है। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा। जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी सीमा को ही करना पड़ता था। एक रोज़ बच्चे को छोड़कर जब वो आई तो उसके पति समीर बोले, सीमा लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। समीर बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वो बोली, मैं जूही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। वो बोले, वो तो मैं माँ करती थी, माँ वहीं बैठी थी। वो बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज़ देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। समीर बोले, माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चला गया। सीमा के ससुर सब देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, रजनी तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वो बोली, दामाद जी क्या रोज आते हैं, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो उसे आराम मिलना ही चाहिए। वो बोले, तुम्हारी बहू भी कितनी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने। बीते 1 साल से वो घर का सारा काम खुद कर रही है। तुम्हारी बेटी कुछ महीने अकेले काम की तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया, दामाद के अवभगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज़ लगाई और वो वहाँ से चली गई। एक रोज़ दोपहर के खाने में सीमा ने बहुत सारी चीज़ बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। मनोज जी बोले, अरे भाभी सलाद में प्याज तो है नहीं। सास बोली, बहू तुम्हें पता है कि दामाद जी को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। समीर सब देख रहे थे तो वो हंसकर बोले, सोनिया क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो। वो बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। वो बोले, मनोज जी की पसंद तुमसे ज़्यादा कौन जानता होगा, कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है कि नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सीमा के ससुर किचन में आकर बोले, बहू कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ।
वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए कमरे में, इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। सोनिया को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वो बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी, ना अपने पति पर। ये सारी चीज़ें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज़ रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे कि सीमा की सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। मनोज जी बोले, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मज़ा आ जाए। उसकी माँ बोली, सोनिया चाय बना लेगी, बहू सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह पिसती है, इसका चेहरा उतर गया है। जाओ बहू तुम सो जाओ। उस दिन सीमा को लगा कि बीते समय ने उनकी सास के मन से दामाद और बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब सोनिया को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वो बात उसे खलती थी। एक रोज़ सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। सोनिया की माँ किचन में खाना बना रही थी और सोनिया अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, सोनिया शादी करके दूसरे घर क्या गई, तुम तो व्यवहारिकता ही भूल गई। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ पापा? वो बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची हो? अरे अपने बच्चे और पति को नाश्ता बनाकर तो दे सकती हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वो बोली, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं और भाभी की इतनी क्या तबीयत खराब हो गई जो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पिताजी बोले, ये तुम्हारा मायका है परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम खुद भी रख सकती हो। वो बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत क्या खराब हुई, वो तो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। सोनिया की माँ बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो इस हालत में भी वो मुझे काम नहीं करने देगी, मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त ने आज बहू और बेटी के बीच का फ़र्क भी मिटा दिया। कुछ वक्त बाद सोनिया अपने घर चली गई। सीमा की सास बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही मैं यही सोचती थी, इन बीते सालों में तुमने मेरे लिए कितनी सेवा की, मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है। अपनी माँ को भूलकर तुमने मेरी सेवा की, ईश्वर करे हर सास को तुम्हारी जैसी बहू मिले। इतना बोलकर उन्होंने सीमा को गले से लगा लिया।